नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट पोस्ट चैनल पे। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। 23 दिसंबर को राज्यसभा में जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनसे क्वेश्चन किया गया था कि आने वाले टाइम पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो पोस्ट वैकेंट हैं, उन सभी चीज़ों मतलब रेलवे की नई रिक्रूटमेंट को लेकर क्या अपडेट है। तो उसी के रिगार्डिंग ऑफिशियली जो अपडेट है, ठीक है, जो ऑफिशियली नोटिस है वो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से शेयर करूँगा। कितने क्या आंकड़े हैं, सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। वीडियो सभी कैंडिडेट के लिए, जो भी कैंडिडेट आरआरबी को आने वाले टाइम पे टारगेट कर रहा है या जो अभी टारगेट कर रहा है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो के एंड तक साथ में बने रहिएगा। पूरा डिटेल में आपको सारी चीज़ें जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने जो ऑफिशियल नोटिस है उसकी तरफ, जो अपडेट है उसकी तरफ मतलब। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भारत सरकार रेल मंत्रालय यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये जो आपके क्रॉस क्वेश्चन थे राज्यसभा में हुए थे 23/12/2022 को, ठीक है, यानी 23 दिसंबर को। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये आंसर्स के बारे में है, रेलवे कर्मचारियों की संख्या को लेकर। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस रखे गए थे राज्यसभा में, उसके ऊपर एक थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 2018 से लेकर अब तक रेलवे कर्मचारियों की संख्या में जो श्रेणीवार है, यानी जो कैटेगरी होती है ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ठीक है, उसका विवरण दीजिए। और साथ ही साथ महिला पुरुष मतलब जो है, मतलब लिंग के हिसाब से कौन कौन कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितने लोग जो पुरुष काम कर रहे हैं, कितने लोग महिलाएं काम कर रही हैं रेलवे में, तो वो क्वेश्चन बोला गया था 2018 से। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा है कि जो हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ है, जैसे जूनियर इंजीनियर को लेकर कह सकते हैं, तो उसमें क्या संविदा के आधार पर अब काम रेलवे में चालू कर दिया गया है? ये दूसरा हमारा क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हाँ, जैसे इसको अगर जैसे इंजीनियरिंग स्टाफ को अगर संविदा के आधार पर काम रखा गया है, तो अगर इसमें हाँ है तो आप तुरंत इसका ब्यौरा दीजिए, उसके कारण क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें बोली गई थी। और जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है चौथा, उसमें विगत 3 वर्षों के दौरान रेलवे में जो वैकेंसीज हैं, जो नियुक्तियां हैं, उसके संबंधित में आपको आंकड़े देने हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है राज्यसभा में 23 दिसंबर को रखे गए थे। तो इसमें जो हमारे रेल और रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री जो हैं, वो हैं इस टाइम पे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, तो इन्होंने पूरा इसमें विवरण दिया है, तो आप यहाँ पर ये ऑफिशियल पढ़ सकते हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन का इन्होंने जो रिप्लाई दिया है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या था कि 2018 से रेलवे में जो हमारे श्रेणीवार मतलब जो मतलब जो कर्मचारी हैं, पहले उनका थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो 2018 में ये 31 मार्च का डाटा है, 31 मार्च 2018 का। यहाँ पर समूह का है, समूह का, समूह खा, गा, घा, इसका मतलब होता है ग्रेड ए। ठीक है, इसका मतलब है ग्रेड बी, ये ग्रेड सी और ग्रेड डी। यहाँ पर जो हमारे मतलब रेलवे में ग्रेड सी और ग्रेड डी के जो हमारे कर्मचारी होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका कह सकते हो ग्रेड सी में जो एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, एनटीपीसी के द्वारा भर्ती हो गई, स्टेशन मास्टर की और आरपीएफ की, एसआई की, कांस्टेबल की, ये सारी भर्ती, पैरामेडिकल की, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ग्रुप सी की पोस्ट में आती हैं। ठीक है, तो 31 मार्च 2018 का विवरण जो है, उसमें ग्रुप ए की अगर बात करें तो आपका ये 10,206 मतलब 206 लोग हैं। समूह खा यानी जो हमारे ग्रुप बी के मतलब जो हमारे कर्मचारी हैं वो 6412 हैं। और समूह गा यानी ग्रुप सी के जो हमारे 2018 का विवरण है, उसके हिसाब से 11,33,472 रेलवे कर्मचारी हैं। और ग्रुप डी की बात करें तो दोस्तों 12,03,009 लोग हैं। ठीक है, तो टोटल जो यहाँ पर ये हमारा आंकड़ा आया है वो 12,70,399 कर्मचारी 2018 में रेलवे के। ठीक है, ये श्रेणीवार है, मतलब ग्रुप ए में इतने कर्मचारी हैं, ग्रुप बी में इतने हैं, ग्रुप सी में इतने हैं, ग्रुप डी में इतने हैं। ऐसे ही 2019 का भाई आंकड़ा है, तो यहाँ पर आप 2019 का ये आंकड़ा देख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है ये पूरा जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल करंट पोस्ट पे भेज दूंगा, वहाँ से जाके भी देख आप सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा पहले चीज़ों को समझ लें। तो यहाँ पर जो टोटल आपका 2019 का आंकड़ा है वो है 12,27,713। 2020 के आंकड़े की बात करें भाई 12,54,386। ठीक है, इसमें ग्रुप डी तो आप अभी छोड़ दो, स्टार लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि भर्तियां भैया अभी चल रही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे 2021 की बात करें तो 12,42,723। और 2022 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों 12,12,882। ठीक है, ये पहले मतलब समझो ये जो है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। वित्त वर्ष 2019 से 20 से समूह ग यानी ग्रुप डी के जो पदों हैं उनको इसमें विलय कर दिया गया। मतलब जो ग्रुप डी के अब जो हमारे पद थे वो 2019 से लेकर और
20 के बीच में, मतलब ये हमारा ग्रुप सी में अब जो है आ चुका है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पर नीचे चीज़ों को मेंशन कर दिया है। तो ये तो हमारे ग्रुप के हिसाब से हो गई कि ग्रुप ए बी सी डी में कितने हमारे कर्मचारी थे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें पुरुष कितने थे और जो हमारी महिलाएं हैं वो कितनी हैं। तो यहाँ पर 2018 में अगर आप पुरुष संख्या देखोगे रेलवे में कर्मचारियों की, तो भैया यहाँ पर देखो 11,83,899। और वहीं अगर महिलाओं का आंकड़ा देखेंगे तो दोस्तों 86,500, मतलब बहुत ही कम, ठीक है। जो टोटल हमारे पास वैल्यू है वो 12,70,399, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ऐसे यहाँ पर 2019, 2020, 2021 और 2022 का भी यहाँ पर आप जो है आंकड़ा देख सकते हैं कि कितने महिला कर्मचारी कार्यरत हैं रेलवे में और कितने पुरुष कर्मचारी कार्यरत हैं रेलवे में, ठीक है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब इन्होंने जो दूसरा क्वेश्चन था उसके बारे में बात कर लेते हैं, का और खा और गा वाला, ठीक है। कि रेलवे में जो हमारी जूनियर इंजीनियर के लेकर जो पोस्ट हमारी मतलब होती है, तो उसमें जो है 2000 लास्ट अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो 2018 में हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी। उसके बाद से अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए जवाब क्या दिया है। रेलवे एक परिचालनात्मक संगठन होने के नाते जहाँ सुरक्षा सर्वोपरि है, नियमित पदाधिकारियों के पद ग्रहण करने तक कार्य आकस्मिकता के काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में संविदा नियुक्ति की जाती है। मतलब इन्होंने जो है रेलवे की तरफ से ऑफिशियली ये स्वीकार कर लिया गया है कि जो जूनियर इंजीनियर की, यानी जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जो भी हमारी भर्तियां होती थी जूनियर इंजीनियर की, ठीक है, वो वहाँ पर जो है अब संविदा कर्मियों की नियुक्ति करी जाती है रेलवे की तरफ से, जो संविदा के कर्मी होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लास्ट वैकेंसी हमारी 2018 में जूनियर इंजीनियर की आई थी। उसके बाद से हमको अभी तक जो है जूनियर इंजीनियर पद की कोई भी वैकेंसीज देखने को नहीं मिली है। उसकी जगह पर जो है हमारे जूनियर टेक्निकल एसोसिएट काम करते हैं, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पर जो है जेई के रूप में एक तरीके से आप कह सकते हो संभालते हैं। तो इसीलिए जेई पद अभी तक समझो 2018 के बाद से इसको रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसीज नहीं भरी गई हैं। अब ये तो हो गया आपका दूसरे और तीसरे आंसर का जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पिछले 3 वर्षों में भारतीय रेल यानी इंडियन रेलवे में जो पद हैं रिक्तियों और पैनल भर्ती के आंकड़े आपको बताने हैं। तो देखो भैया ये इनके सामने आंकड़े हैं, थोड़ा आंकड़े अच्छे से देख लीजिएगा। 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार जो हमारी रिक्तियां हैं, मतलब ठीक है, तो समूह ग यानी ग्रुप सी की बात करें 2020 में 2,78,206, 2021 में 2,79,435 और 2022 में जो ग्रुप सी का ये आंकड़ा है वो 2,90,367, ठीक है। आप समझ सकते हो यहाँ पर ग्रुप ए और बी जो एक तरीके से रेलवे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, 2326 2020 में, 2324 हमारे 2021 में, और भैया 2022 की बात करें तो 2473, ठीक है। अब पैनल में सम्मिलित भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या, थोड़ा यहाँ पर ये भी, पहले तो ऊपर ही आपका रिक्तियाँ मतलब हो गई, ठीक है, जो भर्ती हो चुकी हैं। अब थोड़ा रिक्तियाँ मतलब जो सम्मिलित भर्ती हैं पहले उसको थोड़ा समझ, नहीं सॉरी, जो रिक्तियाँ हैं ये तो आपके मतलब ये तो खाली एक तरीके से आप कह सकते हो। अभी जो भर्ती किए गए थोड़ा उन पर थोड़ा दृष्टि डाल लेते हैं। समूह का ग्रुप सी की बात करें तो भैया 2019 से 20 में ये आपका 1,27,67,67, 2020 से 21 का डाटा ग्रुप सी का देख लीजिए 5450, और 2021-22 का अभी तो देखो 4612 है, साथ में इन्होंने स्टार लगाया, मतलब ये अभी आगे और भी वैकेंसी भरी जाएंगी। समूह का यानी ग्रुप ए की बात कर लेते हो तो भैया 630 है 2019 से 20 का डाटा, 305 है 2020 से 21 का डाटा, और यहाँ पर 7 और अभी आगे स्टार भी लगा है, ठीक है। तो मतलब आगे भरे जा सकते हैं पदोन्नति द्वारा। यहाँ पर देखिए समूह खा के जो पद हैं, खा यानी बी के, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि पदोन्नति के द्वारा भरे जा सकते हैं। यहाँ पर ये ग्रुप सी और ग्रुप ए का यहाँ पर इन्होंने डाटा शेयर किया है। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था जो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा यहाँ पर दिया गया। बाकी आप आंकड़े तो यहाँ पर देख ही सकते हो कि हालत इस टाइम पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को लेकर क्या हो चुकी है, ठीक है। इसमें कई सारे लोगों ने ट्विटर कैंपेनिंग करी, कई सारे जो हमारे कैंडिडेट हैं रेलवे के उन सब ने अपनी अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन वही है कि इतनी स्लो प्रोसेस के रिक्रूटमेंट के चलते बहुत ही स्थिति इस टाइम पे रेलवे की रिक्रूटमेंट को लेकर ख़राब है, ठीक है। और आप यहाँ पर ये आंकड़े जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये 23 दिसंबर का डाटा है, जिसमें अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री हैं, उन्होंने अपनी बातें स्वीकारी और अपनी बात रखी हैं।
अब यहाँ से नई रिक्रूटमेंट को लेकर अगर हम बात करें तो जो आने वाला हमारा 2023 है उसमें मिड जून के मतलब मिड ईयर के बाद ही आप कह सकते हो रेलवे में नई रिक्रूटमेंट को लेकर आगे कोई भी प्रोसेस आपको देखने को मिल सकती है। बाकी ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल करंट पोस्ट चैनल पे मिल जाएगी और रेलवे की रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। Thank you. Have a nice day.